बैंकर भाइयों, आज मैं फिर वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि 29 सितंबर की जो वेज टॉक्स की मीटिंग हुई है दोनों यूनियंस के बीच में और आईबीए के बीच में, उसमें कोई बहुत अच्छा रिज़ल्ट तो नहीं निकला। सिर्फ ये हुआ था कि सब कमेटीज़ फॉर्म करी जाएंगी अलग अलग टॉपिक्स के लिए। सब कमेटी की क्या ज़रूरत पड़ी? क्या इतना काम है कि नेगोशिएटिंग कमेटी जो है वो पूरी बातचीत नहीं कर सकती है? या इतना लंबा टॉपिक है, इतना बड़ा समुंदर है जिसका किसी को अंदाज़ा ही नहीं है? यही 10-12 4-5 डिमांड्स हैं, वही होनी है, वही घूम फिर के वही की वही बात आ रही है। पर आज उन्होंने जो इनवाइट किया है सभी यूनियंस को, क्लरिकल और ऑफिसर यूनियन को, नोबो को, आईबोक को, सभी को इनवाइट किया है। 30 सितंबर का जो लेटर है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आईबीए का यह लेटर है। तो उसमें उन्होंने सबसे पहले तो डीए फार्मूला चेंज करने की बात करी है और 11 अक्टूबर 2023 को मीटिंग रखी है मुंबई में सब कमेटी रूम में आईबीए के ऑफिस में। और दूसरी मीटिंग जो है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स फॉर ऑफिसर्स, जो तीसरा लेटर आईबीए का है वो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसमें उन्होंने 12 अक्टूबर 2 बजे मीटिंग का टाइम रखा है। 2 मीटिंग्स उन्होंने रखी हैं सब कमेटी की, 11 अक्टूबर को 10:30 बजे और 2 बजे। और जो ऑफिसर्स की डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स की मीटिंग है उसमें उन्होंने दूसरी मीटिंग 2 बजे रखी है। उसमें लीव रूल्स भी होंगे और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी होगी। तो इसलिए मैं आपको तीनों दिखा रहा हूँ। 3 सब कमेटीज़ उन्होंने फॉर्म कर दी हैं और 5 सब कमेटीज़ टोटल बनानी है, 2 सब कमेटीज़ रह गई हैं। तो इसकी अगली डेट रखी जाएगी। तो इस मौके का यूआईबीयू को बेनिफिट लेना चाहिए। तो देखिए उसमें क्या है कि अभी आईबीए खुद इनवाइट कर रही है, लेकिन पहले क्या होता था कि यूआईबीयू आईबीए को लेटर लिखती थी, 2-3 बार रिक्वेस्ट करती थी, तब वो मीटिंग फिक्स करते थे। इस बार अच्छा रहा है, सभी यूट्यूबर्स ने भी जोर लगाया है कि जल्दी से जल्दी वेज रिवीजन हो। तो और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी इसके ऊपर थोड़ा जोर लगा दिया, 1 दिसंबर डेडलाइन रख दी। पर मुझे लग रहा है कि यूनियन की जो नीयत है वो साफ़ नहीं है, इसको और आगे करा जाएगा, डेडलाइन को क्रॉस करा जाएगा, क्योंकि आज उनके 60 दिन बाकी रह गए हैं। 60 दिन के अंदर अंदर सभी सब कमेटी से बातचीत होनी है, सभी रूल्स फाइनल होने हैं और एग्रीमेंट साइन होना है और मॉडिफिकेशन होनी है। हो सकता है लेकिन यूनियन इसमें कोई ना कोई रोड़ा अटकाएगी, किसी न किसी तरह से कुछ ना कुछ हो जाएगा। और दूसरी तरफ जो हाई कोर्ट का 6 अक्टूबर का दिल्ली हाई कोर्ट का जो फैसला आने की संभावना है, कोर्ट से कुछ चांस है कि 1-2% चांस है कि वहाँ से हमारे को कुछ रिलीफ मिल जाए, तो वो भी अच्छा रहेगा। 6 अक्टूबर भी आने वाली है, आज 1 अक्टूबर हो चुकी है। तो आज मैं आपको लेटर दिखाता हूँ, 2 लाइन में पढ़ के भी सुनाता हूँ और मैंने मेन बात आपकी बताई दी है कि क्या मुद्दा है। तो उसमें देखिए जो पहला लेटर है उनका 30 सितंबर का, वो है डीए फार्मूला का। डीए फार्मूले के लिए हम जो है 1960 को 1960 को 100 मान के बेस मान के चलते हैं, इसलिए इसको ये 2016 तक ले जाने का चांस है। 2016 = 100। तो 29 सितंबर की जो मीटिंग हुई थी उसमें ये फार्मूला फाइनल करने की बातचीत करी गई थी, लेकिन ये फाइनल होगा 11 अक्टूबर की मीटिंग में और 2016 को 100 मान के चला जाएगा। 1960 का जो बेस है वो डीए का जो 1960 बेस ईयर हम मान के चलते थे वो पुराना हो गया, वो ख़त्म हो जाएगा, 2016 हो जाएगा। और इसमें 8088 पॉइंट्स मर्जर हो जाएगी जो पहले एग्री हो चुका है। डीए के 8088 पॉइंट मर्ज हो जाएंगे और ये 11 अक्टूबर को मीटिंग हो जाएगी, इसके ऊपर चर्चा होगी। दूसरी जो मीटिंग है वो है उसके बारे में जो डिस्कस डीए फार्मूला, इसके अलावा जो है डिसिप्लिन प्रोसीडिंग्स के लिए एलएफसी के लिए, एलएफसी वर्किंग ग्रुप जो एलएफसी है इसमें कुछ किलोमीटर बढ़ाने की भी बात है, पर किलोमीटर टैक्सी का रेट बढ़ाने की बात है और क्लरिकल को इकोनॉमी क्लास बाय एयर फेयर देने की भी बात हो सकती है। तो इसमें इतनी सी सुधार होने की चांस है और एलएफसी में सुधार होने की चांस है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी जो है, छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ जो हैं वो भी अपने एम्प्लाई को, मशीन मैन को, मशीन ऑपरेटर को एलएफसी देती हैं और एयर जर्नी या एसी सेकंड क्लास अलाउ कर दिया है।
उसके बाद आता है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स फॉर ऑफिसर्स, जिनको बहुत परेशानी जो है बैंक से। ऑफिसर को अगर कोई परेशानी है तो वो लेट सिटिंग और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग से है। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो बैंक की हैं बहुत सख्त हैं। हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए इतनी सख्त प्रोसीडिंग नहीं है जितनी बैंक के उसके लिए है। उनके लिए जुडिशियल ऑफिसर प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है, एग्जेक्टिव ऑफिसर प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है, लेकिन बैंकिंग इंडस्ट्री में बैंकिंग ऑफिसर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है। और डिसिप्लिनरी जो प्रोसीडिंग्स है बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत लंबी इंक्वायरी चलती है, 3-3, 4-4 साल इंक्वायरी चलती रहती है, छोटी छोटी बात पर इंक्वायरी चलती है। और फेक कंप्लेंट, एनोनिमस कंप्लेंट के ऊपर भी विजिलेंस इंक्वायरी शुरू हो जाती है। तो इसलिए जो पिछली एग्रीमेंट में इन्होंने 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट में करा है कि मिसबिहेव विद ए कस्टमर इज़ ए मेजर मिसकंडक्ट, इसको बाहर निकालना चाहिए। मेजर मिसकंडक्ट नहीं, जब माइनर मिसकंडक्ट था, पहले भी जब माइनर था, इसको फिर दोबारा माइनर में डाला जाए। मेजर मिसकंडक्ट में मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग विजिलेंस इंक्वायरी शुरू हो जाती है और एम्प्लॉई को फेस्टिवल एडवांस भी नहीं मिलता, हाउस लोन भी नहीं मिलता, LFC भी नहीं मिलती, किसी तरह की सारी उसकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो बंद कर दी जाती हैं। तो इसलिए डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। वेज रिवीजन हो ना हो, मैं नहीं कहता कि वेज रिवीजन ज़रूरी है। ऑफिसर्स के लिए डिसिप्लिनरी ऑफिसर जो इंस्ट्रक्शंस है, प्रोसीजर जो है लीनियट होना चाहिए, ताकि उसमें उसकी जो फैमिली टॉर्चर ना हो। जिसने कुछ गलती करी है वो टॉर्चर होता रहे, उसकी सारी फैमिली टॉर्चर करना ये बहुत बड़ा क्राइम है। तो इसलिए ये 3 सब कमेटीज़ की मीटिंग है, 11 अक्टूबर और 12 अक्टूबर 10:30 बजे और दोपहर के 2 बजे। 3 मीटिंग्स हैं, 3 सब कमेटीज़ हैं, 3 लेटर ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। मुझे आशा है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू वेरी मच।